हेलो फ्रेंड्स। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भाई अगर हमारे पास राफ्ट है या कंबाइंड फुटिंग है। तो कंबाइंड फुटिंग कुछ होती हैं कि वो ऑल टोटली पूरी की पूरी, जैसे बाउंड्री वॉल हो गई या बिल्डिंग हो गई, तो पूरी राफ्ट होती है पूरी। मतलब छोटी कंबाइंड फुटिंग नहीं होती कि 1600 बाई 50, 1600 बाई 50 हो, या फिर 1500 बाई 1500, ऐसा नहीं होता है। तो ये हमारी जो राफ्ट दी गई है, इसकी जो चौड़ाई है वो 1650 है। लंबाई कितनी है? पूरी साइड की जितनी लंबाई है टोटल दी गई है। जैसे मैंने जो पिछली वीडियो में जो हमने बात की थी बाउंड्री के बारे में, उसी बाउंड्री की हमारी ये कंबाइंड फुटिंग है। तो हम इसको राफ्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि कि हमारी टोटल यानी कि 1650 विथ वाली कंबाइंड फुटिंग पूरी बाउंड्री में है। ठीक है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे कि अगर हमें इसकी सरिया बांधनी हो, तो हमें इसमें सरिया इन्होंने देकर रखी हुई है कंबाइंड फुटिंग 2। लंबाई एज पर प्लान, मतलब जितने भी आपकी प्लान में लंबाई है उस लंबाई को आप ले लें। ठीक है। तो हमारी जो लंबाई आई है वो 67.400 मीटर है एज पर साइट। ठीक है। क्योंकि प्लान में भी थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है, तो आप जो है एज पर साइट जितनी भी आपकी लंबाई हो उसी लंबाई को आप एज पर साइट वाली लंबाई को ही लें। ठीक है। तो इसकी विड्थ जितनी है, यानी कि ये जो चौड़ाई है वो है ये 1650, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1650 है। ठीक है। तो अगर हम इसके बांधने की बात करें कि अगर हम इसकी सरिया की कटिंग लेंथ वगैरह निकालें या सरिया बांधें, तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं, देखो इसकी हमारी जो डेप्थ है वो है 525, यानी कि इसकी मोटाई जो है वो 525 है। तो इन्होंने जो हमें ये कंबाइंड फिटिंग दी है, तो इसका हमको कवर दे रखा है इन्होंने 65 mm। यानी कि 65 इसको माइनस कर देंगे, 65 उधर साइड से, 65 जो है किस साइड से, जैसे कि 1650 है, 65 इधर साइड से माइनस कर देंगे, 65 इधर साइड से माइनस कर देंगे। तो जितना हमारा बचेगा वो हो गया। ठीक है। और बाकी इसके नीचे की साइड का जो 65 माइनस कर देंगे, इसकी ऊपर की साइड में माइनस कर देंगे। तो अगर हम इस सरिया की बात करें तो 65 65 माइनस करेंगे, 65 65 हमारा होता है 130। तो 130 अगर 1650 में से माइनस करते हैं तो 1520 रह जाता है। 1520 प्लस 300 का एल ले लिया हमने, मोड़ दिया उस पर एल, 300 का एल प्लस 300 का इधर कर दिया, 600 कर देंगे 1520 में। कितना हो जाएगा हमारा टोटल? कितना हो जाएगा टोटल? हमारा हो जाएगा 1520 और 2120। तो इस तरीके से हम जो है इसकी कटिंग लेंथ 2120 के लगभग निकाल लेंगे। ठीक है। वैसे इसमें कन्फ्यूजन मतलब और भी कुछ दिक्कतें रहती हैं कि अगर हमारे एल हम मोड़ रहे हैं तो उसका जो माइनस हो जाएगा, हमारा माइनस कितना हो जाएगा, -2d, यानी कि डाया ऑफ बार इंटू 2, जितना होगा उतना माइनस कर देंगे। उसके बाद जो है कटिंग लेंथ हमारी आएगी, क्योंकि जब हम किसी सरिया को 90 डिग्री पे मोड़ते हैं तो वो हमारी सरिया खिंचाव आता है, उसमें खिंच जाती है, लंबाई बढ़ जाती है उसकी। ठीक है। ये बहुत सारी माइनर सा पॉइंट है, ये बहुत कम जगह पे जोड़ा भी नहीं जाता है। ठीक है। तो ये तो हमारी कटिंग लेंथ ऊपर की हो गई कि ऊपर की सरिया अगर हम निकालना चाहें तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। इसी तरीके से हम नीचे की सरिया निकालेंगे, लंबाई भी हम इसी तरीके से निकालेंगे। 67.40 मीटर है हमारी, तो हम 65 65 माइनस दोनों तरफ से, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी माइनस कर देंगे। ठीक है। ये जो आप सिंबल देख रहे हैं, ये सिंबल होता है, यानी कि हमारी बाउंड्री वॉल कंटिन्यू है, इस साइड में भी और इस साइड में भी कंटिन्यू है। ठीक है। तो हमारी ये सरिया निकल गई। अब इन्होंने क्या किया है कि जो हमारा शॉर्ट स्पान है, शॉर्ट स्पान जो होता है वो ये वाला होता है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये शॉर्ट स्पान है और ये वाला लॉन्ग स्पान होगा। तो इन्होंने शॉर्ट स्पान की सरिया कैसे दी है कि 12 डाई की, कैसे, 12 डाई की सरिया 150 सेंटर टू सेंटर। ठीक है। शॉर्ट स्पान में कहाँ, ये हमारी जो दी है ये दी है हमारी बॉटम बार में, बॉटम में, यानी कि जो बॉटम में हमारी बार आएगी 12 डाई की 150 सेंटर टू सेंटर सरिया हमारी छोटा शॉर्ट स्पान वाली, यानी कि हमारी मेन बार। और इसी तरीके से लॉन्ग स्पान में जो हमारी आएगी क्रॉस बार जो हमारी आएगी वो भी 12 डाई की होगी, 150 सेंटर टू सेंटर। तो हमारी टॉप बार, अब हम टॉप बार की बात करें, टॉप बार हमारी 10 डाई की होगी, 150 सेंटर टू सेंटर, कौन सी, शॉर्ट स्पान वाली, यानी कि मेन बार। जो छोटी बार होती है वो हमेशा मेन बार कहलाती है। ठीक है। शॉर्ट स्पान वाली 10 डाई की 150 सेंटर टू सेंटर। और 12 डाई की जो होगी वो हमारी एक 12 डाई 10 डाई की हमारी जो क्रास वाली बार होगी, यानी कि लॉन्ग स्पान वाली, वो होगी 150 सेंटर टू सेंटर। ठीक है। इस तरीके से ही हम जो है अपनी सरिया को कंबाइंड फुटिंग में बांधते हैं। तो हमें डेप्थ हमें पता ही है, डेप्थ हमारी 525 है और विड्थ हमारी 1650 है। अब अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एक FB1, क्योंकि ये हमारी राफ्ट में ही FB1 है, फाउंडेशन बीम बोलते हैं इसको। तो इसकी अगर हम बात करें, इसको भी हमें बांधना है। ठीक है। तो ये हमारी इन्होंने दे रखी है
350 बाई 525, यानी कि जितनी राफ्ट की डेप्थ हमारी दी है उतनी ही इसकी डेप्थ इन्होंने दी है। इसमें क्रॉस बार कंटिन्यू बॉटम, यानी कि जो बॉटम में इन्होंने सरिया दी है वो 4 सरियाँ दी हैं 16 डाई की, इसमें एक्स्ट्रा इन्होंने नहीं डाला है। तो कंटिन्यू बॉटम, यानी कि जो बॉटम में जो हमारी सरिया कंटिन्यू रहेंगी वो 4 रहेंगी 16 डाई की, और हमारी रहेंगी कंटिन्यू टॉप में 4 सरियाँ 16 डाई की। एक्स्ट्रा टॉप भी नहीं दिए हैं और एक्स्ट्रा बॉटम भी नहीं दिए हैं। और हमारे जो रिंग रहेंगे वो रहेंगे 10 डाई के, 10 डाई के रिंग रहेंगे 100 एंड 150 सेंटर टू सेंटर, यानी कि कॉलम के पास में लगभग H/4 यानी कि L/4 के बराबर, L/4 जितनी भी हमारी लंबाई होगी कॉलम टू कॉलम उसमें रहेगा 100 सेंटर टू सेंटर, और बाकी बीच में 150 सेंटर टू सेंटर। अब हमारे हो गया यहाँ पर, हमारी कंबाइंड फिटिंग भी हो गई, फाउंडेशन बीम भी हो गया। हम सिर्फ अभी नीचे की साइड हैं, ऊपर हम नहीं आए। अब हमारा ये कॉलम है, कॉलम हमारा क्या है C1। तो अगर हम कॉलम की बात करें तो कॉलम देखिए हमारा ये है 350 बाई 350 का हमारे साइज़ है कॉलम का। तो इसमें इन्होंने जो मेन रेनफोर्समेंट है, यानी कि 4 सरियाँ दे रखी हैं 20 डाई की। अब इन्होंने ए लिखा है जो ए, तो इन्हें ए इसमें क्या है 1A 2A और 3A और ये 4A, यानी कि जो 20 डाई की सरियाँ हैं वो सिर्फ कॉर्नर पे हैं। और है इन्होंने 4 सरियाँ 16 डाई की, 16 डाई की बी मतलब 1B 2B 3B 4B, यानी कि जो हमारे मिडिल में इन्होंने जो सरिया दी हैं वो 16 डाई की हैं, और जो कॉर्नर पे दी हैं वो हैं 20 डाई की। ठीक है, इसमें जो हमारा कवर इन्होंने लेके रखा है कॉलम में वो है 40 mm, 40 mm का ही कॉलम में कवर रहता है। ठीक है, ग्रेड M25, यानी कि जो हमारा कंक्रीट रहेगा वो M25 का इसकी कास्टिंग होगी हमारे कॉलम की। अब इन्होंने रिंग लिंक दे रखा है, यानी कि रिंग दे रखे हैं 8 डाई के 100 सेंटर टू सेंटर एंड 150 सेंटर टू सेंटर, यानी कि जो बीम है हमारा बीम टू बीम, हमारे 2-3 बीम इसमें दिए हैं क्योंकि हमारी इसकी जो हाइट है बाउंड्री वॉल की वो 6 मीटर है। तो इन्होंने हमें 3 बीम दे रखे हैं, प्लिंथ बीम दे रखा, फाउंडेशन बीम दे रखा और एक B1 दे रखा है टॉप पे। तो इन तीनों बीमों के बीच में जब भी हम H/4 करेंगे उसमें जो है 100 सेंटर टू सेंटर रिंग देना होंगे, और बीच में अगर बात करेंगे तो 150 सेंटर टू सेंटर। इसमें हमें रिंग इन्होंने दे रखे हैं, एक रिंग दे रखा है हमारे पास, इन्होंने जो 1 और 2 खूंटी दे रखी हुई हैं। तो इसमें क्या करेंगे कि हमारे रिंग रहेंगे, और रिंग जहाँ रहेगा उसी पॉइंट पे हमारी ये दोनों जो है एंगल हमारे खूंटी जो है गुड्डी जो है लगाई जाएंगी। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं साइड पे चलकर कि भाई साइड पे अगर हम बात करें इसके बारे में तो हमें वहाँ पर इसका क्या रिजल्ट मिलता है। ठीक है, दी गई है वो किस हिसाब से दी गई है। तो ये जो हमारी टॉप की सरिया है जो है, ये टॉप की हमारी 10 mm की दी गई है सरिया, 10 mm 150 सेंटर टू सेंटर। तो जितनी हमारी टॉप की सरियाँ हैं ये सब 10 mm की सरिया दी गई है, और जो हमारी क्रॉस बार है, यानी कि टॉप की जो क्रॉस बार है वो भी हमारी 10 mm की दी गई है, 150 सेंटर टू सेंटर। ये हमारी राफ्ट है पूरी, राफ्ट की जो मैं आपको बता ही चुका हूँ, इसकी जो चौड़ाई है वो है 1650। ठीक है, 1650 इसकी जो पूरी विड्थ है, और उसमें जो है अपनी ये सरिया, ये हमारी 10 डाई की सरिया टॉप की है, ये क्रॉस बार है। तो ये टोटल यहाँ से लेकर एंड तक इसकी लंबाई जो है हमारी सेम टू सेम जाएगी, आखिर तक जितनी भी लंबाई होगी पूरी लंबाई पे जाएगी। ठीक है, और ये हमारी जो है ये मेन बार है टॉप की, तो ये हमारी जो है 10 mm की, ये भी 10 mm की है, 150 सेंटर टू सेंटर, यानी कि इसकी जो सेंटर टू सेंटर यानी कि सरिया का जो सेंटर है उससे जो दूरी दूसरी सरिया की है वो सेंटर तक 150 है, इस सेंटर से इस सेंटर तक 150। इसी तरीके से इस सरिया की दूरी इस सरिया के सेंटर से इस सरिया के सेंटर से 150 है। दोनों सरिया हमारी 10 डाई की दी गई हैं। ठीक है, और नीचे वाली जो सरिया हमारी दी गई है, नीचे वाली जो सरिया दी गई है ये सरिया और ये सरिया, इन दोनों की भी दूरी स्पेसिंग जो है 150 सेंटर टू सेंटर है। और जो हमारी मेन वार है ये क्रॉस वार है हमारी, और जो मेन वार है उसकी भी दूरी 150 सेंटर टू सेंटर है। ये दोनों हमारी सरिया 12 डाई की दी गई हैं, क्योंकि बॉटम की सरिया है, बॉटम की सरिया हमारी जो दी गई है वो 12 डाई की दी गई है। ठीक है, ये जो हमने एल रखे हुए हैं, एल जो हमने दे रखे हैं, तो वो हमने एल जो लिए हैं वो 300 लिए हैं, यानी कि यहाँ से इसकी जो दूरी है यहाँ तक वो 300 mm है। ठीक है, यानी कि यहाँ से लेकर नीचे तक 300 mm। इसकी जो हमारी थिकनेस है पूरी राफ्ट की वो है 525 इसकी थिकनेस है। तो कॉलम के बारे में हमने बात की थी, कॉलम हमारे सारे छप चुके थे और इस पे जो हमारे कॉलम खड़े भी हो गए। ये हमारा एक्सपेंशन जॉइंट दिया है इन्होंने एंड पॉइंट पे, और एक दिया है हमारा मिडिल पॉइंट पे, यानी कि हमारी जो टोटल लंबाई है, कॉलम हमारे सारे खड़े हुए, टोटल लंबाई है वो हमारी है लंबाई 67.40 मीटर। ठीक है, तो 67 मीटर है। तो इसमें हमने एक पॉइंट और दिया हुआ है, इसमें हमने चेयर दे रखी है, आपको दिखा दूँ मैं, ये हमारी चेयर है, देख रहे हैं, वो उसकी पूरी लंबाई है, ये लंबाई से लेकर ये पूरी हमारी चेयर आई है, ये सरिया चेयर में होते हुए इस तरीके से ये पूरी चेयर हमारी फिर ये क्रॉस गई है और वो नीचे जाके बाइंड हुई है, वहाँ पर वो दिख रहा है आपका सिरा वहाँ पर। ठीक है, ये पूरी हमारी चेयर है, ये ऊपर को आई
फिर ये नीचे से इस तरीके से ये चेयर आ गई हमारी, ठीक है। तो हम चेयर कैसे निकालते हैं? चेयर आपको पता है 525 अगर इसकी मोटाई है तो अपना डाया निकाल दीजिए, राफ्ट का डाया जो हमें कवर निकाल दीजिए। कवर हमें जो दिया गया है राफ्ट का वो 65 mm दिया गया, यानी कि 65 mm हमारा ऊपर का कवर रहेगा और साइड का कवर रहेगा, ठीक है। नीचे हम कवर ब्लॉक लगाते हैं। अगर हमारा जो अच्छा हमें एकदम बढ़िया से क्वालिटी देनी है, वैसे लोग ज़्यादातर यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन राफ्ट में जो है नीचे से कवर लगाना चाहिए 65 mm का, जिसमें जिन्होंने पीछे नीचे की साइड में कवर लगाना चाहिए। कवर ब्लॉक आते हैं या फिर बना लीजिए अपना। और बात कर रहा था मैं, ये हमारे सारे कॉलम खड़े हो चुके हैं। बात कर रहा था मैं एक्सपेंशन जॉइंट की। तो एक्सपेंशन जॉइंट हमारा देखिए एक ये है बीच में, एक बीच में है। एक्सपेंशन जॉइंट की जो डिस्टेंस है, यानी कि हमारा ये कवर माइनस है 40 का कवर माइनस 40 का इधर, तो हमारा जो इसमें इन्होंने स्पेस दिया है, स्पेसिंग जॉइंट होता है इसको बोलते हैं। तो एक्सपेंशन जॉइंट में इन्होंने दिया है 20 mm का, कुल 20 mm का। तो आप अगर कहेंगे 20 mm का अगर एक्सपेंशन जॉइंट दिया तो ये तो बहुत कम है। तो मैं आपको बता दूं इसमें जो है हमें शटरिंग नहीं लगानी है बिल्कुल भी, मतलब इसका जो फरमा है कॉलम का वो नहीं लगाना है। हम क्या करेंगे, पूरा एक फरमा इसका बांधेंगे इसको दोनों कॉलम को, और बीच में जो है एक थर्माकोल का जो गत्ते का जो एक वो आता है, थर्माकोल शीट आती है, उसकी मोटाई आपको मिल जाएगी 20 mm मिल जाएगी आराम के साथ। तो वो जो है हम बीच में इसको रख देंगे और हम इसकी कास्टिंग कर देंगे। और जब हमारा ये कॉलम पूरा हो जाएगा तभी हम उससे निकाल दें, कुछ भी करें, मतलब उसका कोई मायने रहते नहीं है। उसे निकाल कर, फाड़ कर, जला कर कुछ भी कर दीजिए। जो हमारा एक्सपेंशन जॉइंट होगा वो हमारा एक्सपेंशन जॉइंट एकदम क्लियर हमको मिल जाएगा, ठीक है। इन्होंने इसमें क्या रखा है कि हमें जैसे ये जो हमारी बाउंड्री वॉल है ये बाहर की साइड में है, तो बाहर की साइड में बाउंड्री वॉल की वजह से इन्होंने एक बीम दे रखा है। बीम की जो हमारी जो चौड़ाई मतलब ये चीज़ है वो है 300 और जो डेप्थ है वो है 450, मतलब 525। जितना राफ्ट है उतना ही हमारी ये बीम दे रखा है। तो इन्होंने 4 सरियाँ 16 की ऊपर दे रखी हैं, इसको बोलते हैं टॉप बार, और बॉटम में भी 4 सरियाँ 16 की दे रखी हैं। इन्होंने फेस बार, यानी कि इस साइड में अगर हम बात करें, इस साइड में या फिर इस साइड की बात करें, तो यहाँ इन्होंने कोई भी बार्स नहीं दिया है, क्योंकि ज़्यादा इस पर लोड आना नहीं है, सिर्फ एक बाउंड्री वॉल बननी है। लेकिन बाउंड्री वॉल की हाइट ज़्यादा होने की वजह से ये बीम हमको दिया गया है, फाउंडेशन बीम बोलते हैं इसको। प्लिंथ बीम हमारा इसके ऊपर रहेगा, जो हमारा NGL है उसके हिसाब से, ठीक है। तो ये हमारा फाउंडेशन बीम कहलाता है। तो ये आप ध्यान रखें इन चीज़ों का। और रिंग की लंबाई के लिए मैं वीडियो बना ही चुका हूँ। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और